तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकफर्ट संसद, इसके बारे में हमें टिप्पणी देनी है। एनसीईआरटी में है ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करें। फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जर्मनी है, जर्मनी की जो संसद है उसका नाम है ये फ्रैंकफर्ट संसद। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के देशों में आज़ादी के लिए संघर्ष तेज हुआ। 19वीं जब सदी शुरू हुई तो जो यूरोप के अलग अलग कंट्री थे वहाँ पर क्या हुआ कि वे सब किसी भी राजा के अधीन रहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जो है आज़ादी के लिए अपनी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसी समय जर्मनी में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान का फैसला किया। तो तब क्या हुआ, जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट शहर है, वहाँ पर लोगों ने मिलकर, कुछ बलों ने, संगठनों ने मिलकर एक अपनी असेंबली बनाई, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के नाम से। उन्होंने क्या किया कि मतदान का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब हम जो है राजा के अधीन काम नहीं करेंगे, हम अपनी एक संसद बनाएंगे जो हमारे लिए काम करेगी। अतः 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, 18 मई 1848 को जो 831 लोग चुने गए प्रतिनिधि, मतलब कि जिनमें से जो है संसद के व्यक्ति चुने जाने थे कि वो हमारा जो है संविधान बनाएंगे, हमें अपने देश को कैसे चलाना है, हम अपने राजा के अधीन जो है काम अब नहीं करेंगे। उनने क्या किया कि एक जुलूस बनाया और फ्रैंकफर्ट संसद, जो फ्रैंकफर्ट शहर है, वहाँ पर जो है वो सारे इकट्ठे हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की। कहाँ आयोजित की गई? एक चर्च में, सेंट पॉल चर्च जो था वहाँ पर वो जो सारे इकट्ठे हुए। इस संसद में महिलाओं को केवल दर्शक बनाकर खड़े होने दिया। जो महिलाएं थी, वहाँ की लेडीज़ थी, उनको जो है मतदान अधिकार का अधिकार नहीं दिया गया, जो है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें केवल लाइन में खड़ा कर दिया गया कि आप सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है उसको सिर्फ देखने आए हैं, ना कि आपको कोई मत देने का या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इस संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। और जो ये सारे जो है प्रतिनिधि मिलकर क्या करने वाले थे, वहाँ पर जो है जर्मनी का अपना एक संविधान बनाने जा रहे थे, जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष एक ऐसे राजा को बनाया गया जिसे संसद के अधीन रहना था। काम तो राजा ही करेगा, लेकिन उसका क्या था कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, उसे जो है संसद के अधीन, जो मतलब प्रतिनिधि चुने गए हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा ही उसको राजा को करना होगा। ये नहीं कि राजा जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है। इससे पहले क्या होता था जर्मनी में, जो राजा है उसकी मर्जी चलती थी, वो जैसे चाहे जो भी ऑर्डर पास करता था, जो भी काम करता था उसी की चलती थी। लेकिन अब लोग क्या चाह रहे थे कि हम अपनी एक संसद बनाए, एक राजा तो हो लेकिन जो वो है संसद के अधीन रह के कार्य करे, ना कि अपनी मर्जी से। इसके लिए सभा ने प्रसा के राजा, प्रसा क्या है, एक यूरोप का ही एक देश है, कि राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को चुना। वहाँ के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उनको चुन लिया कि भाई आप जो है हमारी संसद के जो है हेड होंगे और आप वही काम करोगे जो संसद कहेगी। लेकिन विलियम चतुर्थ ने सभा की मांगों का विरोध किया। लेकिन जो विलियम चतुर्थ थे उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं तो अपनी मर्जी से काम करूँगा, और उन्हें मानने से इनकार कर दिया। तो विलियम चतुर्थ थे, उन्होंने जो है संसद की बातें नहीं मानी। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं तो अपनी मर्जी से काम करूँगा। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक होने के कारण मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध हुआ। जो संसद थी उसमें क्या था, ये सारे जो है, ये नहीं था कि सभी लोगों को बराबर मतदान का अधिकार दिया, छोटे बड़े सबको एक समान माना, जी नहीं। उसमें क्या था, जो छोटे मजदूर और कारीगर लोग थे ना, उनकी बातें नहीं मानी गई, जिससे संसद दो भागों में बट गई। तो विरोध हुआ तो क्या हुआ, जो है संसद दो भागों में बट गई। एक में तो मध्यम वर्ग आ गया और दूसरे पक्ष में कौन थे, मजदूर और कारीगर। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी तो अधिकार दो,
हमें भी तो हमारा प्रतिनिधि भी तो चुनो, जो हमारे लिए भी यहाँ संसद में जो है कुछ बोले, कुछ काम करवाए। ये थोड़ा है कि मध्यम वर्ग जो है, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जिनके पास पैसा है वही सारे काम करवाएंगे, नहीं। वो मजदूर और कारीगर चाहते थे कि हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ आए, हमारे लिए भी काम करें। तो एक पक्ष ने निर्वाचित यानी चुनी हुई सभा का विरोध किया और दूसरा उसके पक्ष में था। विरोध में कौन था? जो चुनी हुई सभा थी उसके मजदूर और कारीगर, वे उसके विरोध में थे। क्यों? क्योंकि उनके प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये संसद बन गई तो हमारे जो है अधिकारों का हनन होगा, हमारा कोई काम नहीं होगा। तो उन्होंने उसका विरोध किया। जो मध्यम वर्ग था उसने उसको सपोर्ट किया। आखिरकार विरोध इतना बढ़ गया कि वह असेंबली भंग करनी पड़ी। अब दोनों पक्षों में जो है इतना विरोध हुआ और राजा ने भी मानने से मना कर दिया था। राजा विलियम चतुर्थ थे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, मैं तो संसद के अधीन रहकर काम नहीं करूँगा। तो हुआ क्या कि वो असेंबली भंग हो गई। कौन सी असेंबली? सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली जो है भंग हो गई और स्थिति पर काबू पाने के लिए सैनिकों को बुलाना पड़ा। और वहाँ पर जो है विद्रोह इतना बढ़ गया कि उस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या हुआ? सैनिकों को यानी सेना को बुलाना पड़ा। तो ये था हमारा कक्षा 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन। तो बच्चों, मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, तो आप मेरे सब्सक्राइबर के लिए जो है ये हैंड रिटन नोट्स में जो है अगर आपको चाहिए तो मेल कर दूँगी। आप मुझे जो है मेल में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।